शांति। कहा ही जाता है भारतवर्ष तो त्योहारों का देश है। हर छोटे बड़े त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। समय प्रति समय कहा जाता है कि ये त्योहार सब उमंग उत्साह में लाने के लिए, दुखों को भूलने के लिए ये सारे अनेक प्रकार के तीज त्योहार आते रहते हैं। इसी प्रकार से आज का दिन विशेष तीज, जिसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव, परमात्मा शिव की आराधना और उपासना विशेष रूप से महिलाएं, माताएं, बहनें करती हैं। तो कहा ही गया है कि हरतालिका अर्थात हर हर महादेव, हर हर परमात्मा पिता, जो हर पीड़ा से, हर दुख से, हर कष्ट से हर एक आत्मा को निकालते हैं, बचाते हैं। उनके शिव के अनेक प्रकार के यादगार हैं। यादगार रूप में अनेक ऐसी तपस्या हर एक माताएं बहनें करती हैं। कहा जाता है ये निर्जल जो है विशेष रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो जब ज्ञान का हमें अनुसरण हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो हमारे सच्चे सच्चे पिता, जो पतियों का भी पति है, ऐसा पिता परमात्मा हम बच्चों को मिला है, परमात्मा पिता मिला है। जिन भी आत्माओं को परमात्मा पिता का ये सच्चा संदेश मिला, उसी अनुसार से उस पिता परमात्मा की आराधना और उपासना और परमात्मा की याद में हम जुटते हैं। तो ऐसे सच्चे सच्चे परमात्मा पिता के साथ अपने बुद्धि योग को लगाएं और विशेष रूप से बाबा के हर श्रीमत पर चलते हुए उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करें। इसी आधार पर आज के इस तीज पर आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस तीज पर विशेष परमात्मा ने हम सभी बच्चों के लिए क्या उच्चारण किया है, क्या महावाक्य चलाए हैं, तो सुनते हैं। आज विशेष सोमवार भी है। सोमवार तो शिव का वार भी होता है और आज विशेष तीज भी है। तो सुनते हैं बाप दादा के 18 सितंबर 2023 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे, पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। प्रश्न में रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे हुए जा रहे यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर में मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वह मटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है यह विनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते, यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत बजा है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी यह बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो लोग उनकी कॉपी करते हैं, मटेरियल यज्ञ रचते हैं, तो उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं। तो जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं, बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरे तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वे सुनाएंगे, फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। तो बाप कहते हैं ये रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है शिव बाबा, भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है।
यह कोई की बुद्धि में थोड़ी होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो यह रुद्र राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ, अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता में 1 मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, तो यह है राजस्व अश्वमेघ, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं, बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं, यह है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ, अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आगे तब तक ये यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी दिखते हो, तैयारियां हो रही है। आगे चल तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी भूकंप, कभी फेमन मना अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़ी, टिड्डियाँ मकड़े आदि भी तो खा जाते हैं। हॉल्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। ये बेचारों को पता नहीं पड़ता। तुम जानते हो फेमन आदि पड़ना जरूर है, आसार दिखाई पड़ता है। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी है, संजय आदि भी है। यह सब है भक्ति मार्ग की गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी है अविनाशी, फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेंगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले फिर निकलेंगे। जिन्हों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये सब होकर गए, फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो कुछ भी नहीं जानती। तो बाप समझाते हैं कितने यज्ञ रचते हैं, उनको समझाया है। वास्तव में है यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव बाबा भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़ी कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ही ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे, और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में। तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही
स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम योगी। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है, फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। ये तो है 4 भाग, स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती हैं, इसीलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विश्वास कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो। इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल्प भक्ति को चलना है। ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों में साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है, मदद लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वे फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते हैं, उनको फिर हिज होलीनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज होलीनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर भी समझा सकते हो। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फ्रुत होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति से ना। ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। ऊँचते ऊँच भगवान, और पढ़ाते देखो किन्हों की अपने अहिल्याओं को, उपजाओं को। भगवानों वाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़ी हैं। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्य सुनंती कथनती, बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भाभी बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नम्र हो जाए। बाबा कहते हैं मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हूँ। बाप कहते हैं खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ दे और तुम फंसे पड़े हो। तुम मांगते ही हो कि जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाएं। बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहें। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र पूज्य बनो, एक ही राजयोग का इम्तिहान है। कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। ये ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मुहा बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ी, तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन सुखधाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। दूसरा, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान में दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाली मास्टर दाता भाव। विस्तार में जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन में अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।